वो कौन तय कर रहा है स्कूली शिक्षा व्यवस्था को? हम लोग को कहा गया था कि कोई एक ऐसा प्रदेश अध्यक्ष दिया जाएगा जो बिहार का बेटा होगा। कहा गया था कि नहीं कहा गया था? तो वो कौन होना चाहिए था? जो उन्हीं के बीच में 2 साल से मेहनत कर रहा है। तो बेटा बोला गया था, दादा को दे दिया गया। बेटा की बात हुई थी ना भाई, कि दादा की बात हुई थी? बेटा चाहिए। क़यादत नौजवानों के बहुत हो चुकी जी हुजूरी उन सबों के दरबार में। अब युवा बैठना चाहिए कोई सरकार में। ये नहीं चलेगा। क्या मजाक है भाई? मैंने पूछा मेरे एमएलसी साहब से, मैंने पूछा अशफाक रहमान साहब से, मैंने पूछा हमारे एक दोस्त हैं, हमारे बड़े भाई हैं, गार्जियन हैं, मंत्री रह चुके हैं, हमने उनसे भी पूछा मुनाजिर हसन साहब से, मुनाजिर हसन साहब कौन होगा प्रदेश अध्यक्ष? कहा कि हमको नहीं पता है मेरे भाई। आफाक साहब आपको नहीं पता? मुनाजिर साहब आपको नहीं पता? अशफाक साहब आपको नहीं पता? अवैस अंबर साहब आपको नहीं पता? कौन पीछे पर्दे में है भाई जो ये सब कुछ तय कर रहा है? कौन है वो जो पर्दे के पीछे तय कर रहा है? अरे ऐसी राजनीति करने नहीं आए हैं। हाथ उठाइए भाई, मानते हैं कि नहीं मानते हैं? तो सब हाथ उठा रहा। सबके बीच तय किया गया। कौन सा बीच भाई? उस बीच में तो हम लोग नहीं थे। तो कौन ऐसे हाथ उठा के बोल रहा है हाँ भाई बोलिए चाहिए नहीं चाहिए? ऐसा ही बोल करके एक बार कोई गए थे, कितना दे दूं बताओ? 30 दे दूं कि 40 दे दूं? 70 दे दूं कि 80 दे दूं? 90 दे दूं कि 100 दे दूं? क्या हुआ भाई? बिहार के साथ ऐसे नहीं चलेगा। तो जो सत्ताधारी पार्टियां हैं, अगर वो हमको लीड कर रही हैं, तो सच में मैं उनका हाथ जोड़ के उनसे मांगने की हैसियत नहीं है जब हमारी, तो हाथ जोड़ के उनके सामने प्रणाम कर रहे हैं। लेकिन जो अभी अभी जन्मा है, उससे निगोशिएशन वो नहीं कर पा रहे हैं जिनसे हमें अपनी क़यादत की उम्मीद थी। हमसे क़यादत की उम्मीद क्या कर रहे हो? हम तो शिक्षाविद हैं, हम तो 4 दिन पहले आए हैं राजनीति के अंदर, और मैंने आकर क्या देखा नौजवानों बिहार के, मैंने देखा राजनीति के अंदर जाके कि मेरे दोस्ती हम लोगों के बस का नहीं है। नौजवानों अपने काम में लगो, अपनी पढ़ाई में लगो। ये लोग वो लोग हैं, अगर आपको राजनीति करनी है ना, तो पूरा देश पहले शिक्षित करना होगा। जब लोग शिक्षा से जुड़ जाएंगे। आप बोलते हैं अरविंद केजरीवाल तो नहीं है ये। मैं अरविंद केजरीवाल के पार्टी की स्थापना के वक्त में वहां था। वहां 4 नाम थे नेताओं के, लेकिन यहां पर कोई 4 नाम बता दे मुसलमान का 4 नेता कौन है मेरे भाई? 4 नेता कौन है? मीडिया पूछे हमसे, और मैं पूरे देश के सामने लाइव हूं। बताए जनसुराज के 4 मुस्लिम नेताओं का नाम बताइए। जब मैंने उन 4 को पूछा, वो बोले हमको नहीं पता प्रदेश अध्यक्ष कौन है। तो नेता कैसे हुआ भाई? नेता कैसे मानेंगे? तो सबसे बड़ी बातें हैं। मेरा आज का प्रेस मौजू है शिक्षा। जब मुझसे ही नहीं शिक्षा की राय ली गई, तो उन्होंने ये साबित कर दिया कि अवैस अंबर जी शिक्षाविद नहीं। तो अगर शिक्षाविद मैं नहीं हूं, तो मैं उनसे सवाल पूछ रहा हूं कि शिक्षा पर 10वीं में आप क्या दे रहे हैं? 1 मिनट, ये आपका मोबाइल है, ये आपका माइक है, आपके माइक को मैंने हाथ में ले लिया और फिर आपसे कहा कि आपको अभी हमने गिफ्ट दिया ना, आप ही को वापस कर दिया। जो चीज आपकी है वो मैं आप ही से लेके आप ही को वापस कर दूं, तो वो आपकी चीज मैंने आपको दी नहीं ना। गौर से समझने की बात है। आर्टिकल 21A में शिक्षा पहला क्लास से 10वीं क्लास तक, 9वीं क्लास तक मुफ्त है।
इसमें सिर्फ मुफ्त नहीं है मेरे भाइयों, शिक्षा बच्चों का अधिकार है। और सिर्फ अधिकार नहीं है नौजवानों, पेरेंट्स पर कर्तव्य है उनको स्कूल भेजना। नीतीश कुमार जी खिचड़ी दे रहे हैं, लड़कियों को साइकिल दिया, कपड़े दी, एक नया बिहार बनाया। जो स्कूलों के लिए निकला नहीं करती थी उनको स्कूल में निकाला, स्कूल जाने तक के लिए तैयार किया। ठीक है, एक अभियान चला। लालू प्रसाद जी ने चप्पल उतार के आइए जो कहते थे उनको पकड़ के ऐसे हिला दिया और जुबान दी उनको जो पिछड़े थे। जो चप्पल उतार के आया करते थे वो चप्पल पहन कर नहीं, जूता पहन कर आने लगे। जिनको बारात जिनकी गांव से गुजरती थी, अगर बड़े शहंशाहों के गांव से किसी पिछड़े की बारात गुजरती थी और घोड़ा पर बैठ के वो दूल्हा चला जाता था तो उसको आगे की गांव में उतार कर घोड़ा पे बैठ कर बारात ले जाने का अधिकार दिया। हर ने कुछ दे करके बिहार को एक बिहार, सुंदर बिहार बनाने का काम किया है। आप ये नहीं कर सकते सब कुछ बेकार है बिहार में। बिहार में सब कुछ बेकार नहीं है। अगर बिहार में राजनीतिक सोच हो जाए सिर्फ एक बार तो बिहार दुनिया को पीछे छोड़ सकता है। और अगर बिहार की राजनीतिक सोच पैदा करने की बात हो रही थी तो मुझे लगा यार बिहार बदलने जा रहा है इस बार। जिस तरह एक अभियान ने बेजुबानों को जुबान दिया, दूसरे अभियान ने, मैं बात कर रहा हूं लालू प्रसाद जी की, जब उन्होंने एक अभियान चला तो बेजुबान के पास जुबान हो गया। दूसरा अभियान चला तो पूरे बिहार में जो डर का माहौल था, क्राइम का माहौल था, वो खत्म हुआ और बच्चियां साइकिल से स्कूल जाने लगी, ड्रेस पहनने लगी, किताबें उनको घर तक पहुंचा के दी गई, खिचड़ी उनको खिलाने का पिलाने का इंतजाम, सही टीचर का इंतजाम दिया गया। तो जब हमने सुना, मैं शिक्षा के क्षेत्र में 17 वर्षों से काम कर रहा हूं, मुझे लगा पूरा बिहार बदलने वाला है। मैं अपने बिहार के एक एक नौजवानों से, बड़ों से, बुजुर्गों से माफी मांगना चाहता हूं कि मैं अपना फेस वैल्यू लेकर आया था यह समझकर कि बिहार बदलेगा, लेकिन अब तक पिछले 6 महीने से ऑब्जर्व करके मैं ये कह सकता हूं कि पर्दे के पीछे कौन ये तय कर रहा है, जब तक उस क़यादत को बोर्डरूम में नहीं लाया जाएगा, सामने नहीं लाया जाएगा, तब तक हम नहीं मानेंगे जनसुराज कोई पार्टी है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसमें एक प्रोसेस है, पहले फंसो फिर फसाओ .com प्राइवेट लिमिटेड। मतलब क्या नाम हुआ? फंसो फसाओ .com प्राइवेट लिमिटेड। पहले फंसो फिर दूसरों को फंसाओ, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। क्यों मैं बोल रहा हूं ऐसा? क्योंकि 6 महीने की कुर्बानी में जब मैं खुद नहीं समझ सका और हर रोज मुझे पूरे देश भर के लोग, पूरे बिहार भर के युवा जो मुख्यालय में जुड़े हैं, जो दूसरे प्रेस में जुड़े हैं, जो दूसरे जनसुराज ग्रुप में जुड़े हैं, वो फोन कर रहे हैं, सर हम ना सर यहां बहुत काम कर रहे हैं सर, तो सर हमने गाड़ी मिल जाएगी क्या सर हमको? वो क्या समझ रहे हैं? वो ये समझ रहे हैं कि शायद मुनाजिर हसन साहब के हाथ में कुछ है, शायद अवैस अंबर जी के हाथ में कुछ है, शायद अशफाक रहमान साहब के हाथ में कुछ है, शायद आफाक अहमद साहब के हाथ में कुछ है। अरे अपने अपने गिरबान में झांक के देखो किसके हाथ में क्या कुछ है। कुछ भी किसी के हाथ में नहीं है, कुछ भी किसी के हाथ में नहीं है, और एवरीबॉडी इज कंफ्यूज्ड, बट नो वन हैव वॉइस टू स्पीक टू आस्क। मेरा सवाल यह है कि जो सत्ता में नहीं है, अगर हम उससे नहीं पूछ पा रहे हैं तो हम किससे पूछेंगे? सत्ता से सवाल तो पूछने की औकात फिर नहीं है, फिर क़यादत किसकी करोगे? ऐ मुसलमानों, तुम्हारी क़यादत करने के लिए एक
मजबूत जुबान की जरूरत है तुम्हारी खुद के क़यादत के लिए। तुम्हारा कोई लीडर नहीं है। अभी अंसारी बिरादरी का एक अंसारी महापंचायत का लड़का वहां आया, हमारे मगध से, बहुत मेहनत की है उसने। हमने उसे जोड़ा, अशफाक साहब को मैंने लाया, उसके बाद उसके साथ लगातार बातचीत हुई। कल उसको मीम्स बना के राखी सावंत बताया जा रहा है पॉलिटिक्स का। पॉलिटिक्स का राखी सावंत किसने बनवाया मैं जानता हूं, किसने बनवाया मैं नाम जानता हूं। क्या किया जा रहा है? जो हमारी क़यादत को उभरता हुआ इंसान है, उसको उसने पार्टी तक मर्ज कर दी और 2 अक्टूबर को उसको मंच से ऐलान तक नहीं किया गया कि मेरे साथ आज अंसारी महापंचायत का कोई एक नेता। अरे अंसारी महापंचायत के नेताजी, तुरंत आपको सवाल पूछना चाहिए इससे। कौन लोग हैं ये? एक नाम है शोजेब अब्बास, शिया बिरादरी से आता है। साथ साथ हर जगह उसको आप देख सकते हैं प्रशांत जी के साथ मीठी मीठी बातें करके, अल्लाह रसूल की बातें करके मुसलमानों के बीच जाते हैं, मुसलमानों की क़यादत को चुनते हैं। और ये हालत ऐसी है कि जैसे बस खाली बस होती है तो खाली बस में भर दिया गया, बैठिए 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 बैठिए, ये बस यहां जाने वाली है भाई साहब, वो बताया जाता है उनको। और फिर सारे लोग जब बस में बढ़ जाते हैं तो फिर बस भर जाती है, तो फिर बस के आसपास लटकाया जा रहा है। सारे बस के जो यात्री हैं वो आसपास धक्का मुक्की कर रहे हैं और उनसे कोई किसी से पूछने वाला नहीं है कि बस में अंदर कौन है। क्या इस व्यवस्था के साथ बिहार बदलेगा? क्या ऐसी व्यवस्था, पूछा मैंने कि भाई ये क्या है, तो कोई ऐसी व्यवस्था से बिहार बदलेगा? तो दिस इज ऑल अबाउट द